प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्म ज्ञान चर्चा सत्संग में। हमारा हर रोज ये प्रयास कि एक नए विषय के साथ में उस विषय के व्यापक ज्ञान पर एक प्रहार हो सके, अलग अलग दृष्टिकोणों द्वारा। ऐसी चर्चा के लिए हम सभी एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और जो अपना मनन है हम उस विषय के संदर्भ में आपके सामने रखते हैं। जो भी सुनने वाले हैं, जो भी इससे सुनते हैं, उनके लिए बिल्कुल आपका जो है ये बस एक बताई गई एक सूचना मात्र होगी। ये किसी का दृष्टिकोण हो सकता है। जब तक वो सूचना आपके अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्कों पर प्रमाणित ना हो, तब तक उसे स्वीकारना नहीं है। ज्ञान मार्गी कभी स्वीकारता नहीं है बिना जांचे हुए, बिना परखे हुए। तो बिल्कुल प्रयास कीजिए और अपने अपरोक्ष अनुभव, अपने तर्कों द्वारा उसका प्रमाण पाइए। और अगर लगता है कि वो बात वैसे ही है, तो बिल्कुल वो बात वैसे ही है, ये कहा जा सकता है। तो आज की जो चर्चा का विषय है, हमारा जो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है, उसके पाठ का जो सबसे अंतिम पाठ है, वहां से लिया गया है ये विषय। ज्ञान मार्ग में कौन सी साधना से ज्ञान होता है। और इसका जो दूसरा विषय है, जो कल बकाया रह गया था, कि अद्वैत ही है, फिर विवेक द्वारा दृश्य दृष्टा के भेद क्यों किया जाता है। सब कुछ सहजता से स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है। ये दो जो है यहाँ पर आज विषय रखे गए हैं। पहले विषय पे जैसे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कौन सी साधना से ज्ञान होता है, ये भी कहीं ना कहीं एक मान्यताओं की उपज है, अलग अलग जो हमारा, क्योंकि जब भी ज्ञान मार्ग कहते हैं अंतिम मार्ग है, और यहाँ पर पहुंचने से पूर्व जो है कई सारे मार्गों से होते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। तो उन मार्गों की जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, वो हम पर अभी भी वैसी ही बनी हुई है, वैसी ही सोच अभी भी बनी हुई है। तो बार बार हम उसको उसी प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे अन्य मार्गों में एक साधना है, एक साधक है, साधना है, और साधन का एक कहते हैं पद्धति है, और एक साधन का एक मतलब जो विषय वस्तु है, जहां तक आपको एक पहुंचना है, एक लक्ष्य है वहां पर। सभी मार्गों में, चाहे वो तंत्र मार्ग हो, चाहे वो योग मार्ग हो, कहीं पर भी वहां पर साधक बिल्कुल वहां पे स्पष्टता से खड़ा है। वहां पर एक साधना की एक पद्धति है, साधन का एक तरीका है। और इसके साथ में ही जो है यहाँ पर ये भी बात है कि अंतिम में जो प्राप्त करना है वो एक इच्छा है वहां पर। और वहां पर एक जो है, जैसे कहते हैं कि भक्ति मार्ग में देवी देवता होते हैं, अन्य सभी मार्गों में उसी प्रकार का एक लक्ष्य निर्धारित होता है, और इस प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि वो एक अवधारणाएं जो हर जगह दी जाती है, जैसे कहते हैं ना कि जीव जब शिव को प्राप्त करने के लिए बढ़ता तो है, लेकिन अंततः शिव स्वयं हो जाता है। जब यहाँ पर ज्ञान मार्ग में बात आती है, तो यहाँ पर प्रयास वही रहता है कि वहां पर शुरुआती जो अवधारणाएं अन्य मार्गों में दी जाती है, वो अवधारणाएं यहाँ पर भी तो होनी चाहिए, कोई साधना तो होनी चाहिए। ये कर्ता भाव है अभी, शरीर है तो कर्ता भाव भी, और ये कर्ता भाव है जब तक, तब तक साधना तो खोजेगा कि किसी प्रकार की कोई साधना मिल जाए। और उस साधना को करते हुए जो है, हम जो हमें कुछ कुछ एक किसी प्रकार का कुछ ज्ञान हो जाए, क्योंकि बाकी सारा ज्ञान मेरा बचा भी रहे, और एक नया ज्ञान जो है वो हमारे पास में आ जाए। शुरुआती जो है, क्योंकि अहम की जो स्थिति है वो शरीर मन बुद्धि पे ही है, संसार ही उसके लिए सत्य है और उसका ज्ञान ही अभी सर्वस्व है। लेकिन एक जिज्ञासा की वहां पे एक चिंगारी जली है, एक मुमुक्षुता की आस लगी है, और इसी जिज्ञासा और मुमुक्षुता की वजह से उसने ज्ञान मार्ग में आने का, इसे जानने का निर्णय किया है। लेकिन अभी तक निर्णय इसका उतना मजबूती से वो टिका नहीं। सिर्फ अभी जो है वो पुरानी मान्यताओं के हिसाब से कुछ नई साधना ढूंढ रहा है, कुछ नया प्राप्त करने की इच्छा है, और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो दर दर भटक रहा है और उसको प्राप्त करना चाहता है। तो कुछ इसी प्रकार के जो है भाव के साथ में
अभी जो हमारा पहला विषय है, इस पर हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जी, हिमांशु जी प्रणाम प्रभु। फ्री है अभी? जी प्रणाम प्रभु। जी प्रणाम। हाँ, इस पर क्या कहा जा सकता है? ज्ञान मार्ग में कौन सी साधना से ज्ञान होता है? तो हम कहते हैं कि ज्ञान मार्ग पर ज्ञान नहीं होता, अज्ञान का नाश होता है। और अज्ञान का नाश, क्या इसके लिए कोई साधना है? यदि अज्ञान के नाश को भी हम देखें तो कोई साधना नहीं है, देखना मात्र है। अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से हटाना मात्र है। जो भी प्राप्त ज्ञान है, जिसको भी ज्ञान माना है, वो दिखता है कि वो अवधारणाएं हैं, और इतना ही संभव है, इतना ही हो सकता है। आता तो एक साधक ज्ञान की ही तलाश में है, लेकिन होता नहीं है, हो नहीं पाता ज्ञान। क्योंकि अंततः यही जाना जाता है कि ज्ञान अनुभवों का व्यवस्थीकरण है, और अनुभव इंद्रिय जनित। तो इंद्रिय जनित अनुभव मिथ्या है, सही ज्ञान नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? मात्र अज्ञान का नाश हो सकता है, खाली हो सकता है, जो लाया है वो छोड़ सकता है, भर के कुछ नहीं ले जाएगा, मिटाना हो सकता है। और ये मिटाना सिर्फ नेति नेति से होता है, यहाँ पर साधना कुछ नहीं है। एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण है, जो ज्ञान मार्ग आपको देता है कि अपरोक्ष अनुभव एवं तर्क को प्रमाण मानते हुए इस कसौटी पर प्रत्येक अनुभव को इस पर परखा जाता है, तो उससे स्पष्ट हो जाती हैं चीजें कि क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान। तो जो भी जाना गया वो सब मिथ्या अज्ञान ही सिद्ध होता है। और इन अवधारणाओं को त्यागना, जो भी माना गया, इन अवधारणाओं को, मान्यताओं को त्यागना उस साधक को एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है कि उसका जहाँ पर उसके अंदर कोई भी इस अज्ञान शेष नहीं रह जाता। तो वो ज्ञान की दौड़ समाप्त हो जाती है उसकी। ज्ञान की दौड़ नहीं होती, मात्र अज्ञान का नाश ही लक्ष्य होता है ज्ञान मार्ग पर। जी, आदि सत्य जी, धन्यवाद। जी हिमांशु जी। तो फिर यहाँ पर जो श्रवण मनन निधिध्यासन, जो एक विधि बताई गई है कि इस विधि से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज है बात यहाँ पर कि ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी जो कहा जाता है कि नकारात्मक ज्ञान तो होता है, ये अवधारणा क्यों दे दी गई? रुक जाते, ज्ञान नहीं होता है बस यहीं पे। नकारात्मक ज्ञान होता है ये बोल करके सहारा क्यों दिया गया एक साधक को? और श्रवण मनन निधिध्यासन, क्या इसको साधना माने हिमांशु जी? नहीं नहीं नहीं, वो श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बताई गई। ज्ञान मार्ग पर कोई कथा नहीं सुनाई जाती जिससे कि श्रवण हो। ज्ञान मार्ग पर वो तो एक प्रक्रिया है कि ज्ञान किस तरह से ज्ञान कैसे होता है, कि श्रवण होगा, मनन होगा, फिर निधिध्यासन होगा। लेकिन वो उससे भी ज्ञान नहीं होगा, मात्र अज्ञान का नाश ही संभव है। क्योंकि अच्छा, आप नकारात्मक ज्ञान क्या है ये नहीं, तो ये नकारात्मक ज्ञान, जिसे आप अज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जाना है कि यहाँ नहीं है। ना होने का ज्ञान, इस
इसमें ये नहीं है या मैं ये नहीं हूँ, ना होने का ज्ञान। मेरे होने का ज्ञान नहीं, ना होने का ज्ञान। और ये ना होने का ज्ञान भी ये श्रवण से नहीं हुआ है, ये तो नेति-नेति से हुआ, परख कर हुआ। मानदंडों पर खरे उतरे या नहीं, इस तरह से हुआ। तो जब परखा गया, प्रमाण लिया गया, तब नकारात्मक ज्ञान हुआ। तब ये जाना कि ये मैं नहीं हूँ। इसके अतिरिक्त वो श्रवण में ये नहीं कि किसी ने आपको कथा सुनाई है कि आप ये शरीर नहीं हो। अब ये श्रवण नहीं था। श्रवण हुआ विधि कि नेति-नेति क्या है, प्रमाण क्या है, ज्ञान क्या है, ये परिभाषाएँ जो कि क्षणिक हैं, इतना ही श्रवण है। फिर है मनन कि जो विधि जानी है नेति-नेति, तो क्या नेति-नेति हुआ है, वो मनन अ, एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है ज्ञानमार्गी के पास। जब कोई भी प्रश्न उठता है तो उस पर मनन स्वाभाविक चलने लगता है। और मनन के उपरांत जो स्थापित हुआ है, जो भी सफाई हुई है, अब उस सफाई में रहते हैं। स्थापित होना यानी नई रचना नहीं बनती, कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि अंततः यही जाना गया है, ज्ञानमार्गी यही जान पाता है कि जो भी अनुभव होंगे, सब मिथ्या होंगे, तो वो कुछ जोड़ ही नहीं पाता। आया तो था बेचारा जोड़ने, लेकिन छोड़ता चला जाता है, जुड़ता ही नहीं है कुछ। मिथ्या में कुछ नहीं जुड़ता। 2-4 तरीके जान जाता है, शांत रहने के, आनंदित रहने के तरीके जान जाता है, बाकी जोड़ कुछ नहीं पाता। वही 2-4 शब्द हैं जिनसे वो पूरी कथा कहानी लिख देता है। उससे बात करिए तो उसके पास उन शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कोई अवधारणाएँ नहीं हैं, कोई कथा कहानी नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। मौन के अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं है। और ज्ञान के नाम पर 2-4 शब्द हैं जिनसे वो काटने का काम करता है, जिनसे वो सफाई करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त तो कोई साधना है नहीं। जी, धन्यवाद। जी, बिल्कुल। बहुत हद तक स्पष्ट किया आपने। जी, भीष्म जी, प्रभु बोल सकते हैं अभी। जी, प्रणाम जी, सबको। प्रणाम। हिमांशु जी का बात बहुत अच्छा लगा। ज्ञान मार्ग में कौन सी साधना से ज्ञान होता है? ज्ञान मार्ग कोई मार्ग ही नहीं है। कहते हैं ना, हम लोग पढ़े, ये मार्गहीन मार्ग है, कहते हैं, लेकिन ये कोई मार्ग नहीं है। और ज्ञान मार्ग में भी साधना, ये तो कहते हैं ना जिसे काला सफेद, ये कैसे होगा? झूठा सच, ये दोनों कैसे होगा? उस तरह से ज्ञान मार्ग और साधना, ज्ञान मार्ग में साधक का नाश हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं जो साधना करे। ज्ञान मार्ग में रह के भी साधना करता है तो ज्ञान मार्गी नहीं है। और ज्ञान मार्ग में ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान मार्ग कोई मार्ग नहीं है, इसमें कोई साधना नहीं है, और इसमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान भी अज्ञान है। एक बात और कह दूं, इसमें अज्ञान का भी नाश नहीं होता। कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, कहने के लिए
कहा जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। वास्तविकता तो अज्ञान का भी नाश नहीं होता। अब आँख बंद किया, अंधेरा हो गया, आँख खोला, अंधेरा चला गया, तो क्या अंधेरे का नाश कर दिया हमने? है ही नहीं भई, था ही नहीं कभी। जैसे स्वप्न में देखते हैं हम बहुत डर-डर के भाग रहे हैं, कोई भालू पीछे पड़ा है, उठ जाते हैं तो भालू का नाश किया क्या हमने? बस यही पता रहे था ही नहीं भई। तो ज्ञान मार्ग कोई मार्ग नहीं है, इसमें साधना नहीं है और इसमें ज्ञान भी होता नहीं है, अज्ञान का नाश भी होता ही नहीं, क्योंकि जो है ही नहीं उसका नाश कैसे? और होगा किसको? कोई है ही नहीं जिसको ज्ञान हो। ज्ञान तो उसको हो जिसको स्मृति हो, बुद्धि हो, मन हो। ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि जिसको ज्ञान हो। वहाँ पे व्यक्तित्व नहीं होता। वो जो है, बस है। उसको कुछ नहीं है, लेकिन उसी में सब कुछ होता है। है कुछ भी नहीं। शीशे में कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखता उसी में सब है। स्वप्न में कुछ भी नहीं होता, लेकिन सब प्रतीत होता रहता है। बस ऐसा ही है। न तो कुछ नाश करना है, आँख खोला उजाला हो गया, आँख बंद कर दिया अंधेरा हो गया। ऐसे ही करते रहो। बस जान लो कि कुछ है नहीं, बस प्रतीति है। और जो बात कर रहे थे इसमें कुछ बातें आप लोग अपने पे मत लीजिएगा। जीव शिव हो जाता है आपने कहा, जीव शिव नहीं होता। शिव कभी जीव नहीं होता और जीव कभी शिव हो नहीं सकता। समझाने के लिए, बताने के लिए ज़रूर कहा जाता है, मैं इस बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ कि जीव शिव हो जाता है, मैं अपना बस रख रहा हूँ। जो है बस ऐसा ही है, वो कुछ होता नहीं, उसमें कुछ होना संभव ही नहीं कि वो कुछ हो जाए। कोई लक्ष्य नहीं है जहाँ हमको पहुँचना है, मैं कहीं और हूँ और कहीं पहुँचना है, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। ये सब चित्त द्वारा निर्मित किया जाता है। कई मार्गों से होके हम यहाँ नहीं पहुँचे, वो सब स्वप्नवत था, स्वप्न टूट गया अभी दिखता है, कोई मार्ग था ही नहीं। मैं जहाँ हूँ पहले अभी भी वहीं उसी बिस्तर पे सोया हूँ। स्वप्न में दिख रहा था कि मैं कहाँ-कहाँ घूम लिया। ऐसा ही है बस। अब ना तो कोई प्रश्न आते हैं, ना तो कोई उत्तर जानने का है, कुछ नहीं है। ये भी जो हो रहा है, ये भी जस्ट ऐसा खेल है, एक तरह का स्वप्न ही है जो ग्रुप में जुड़ते हैं, करते हैं। है नहीं ये भी, लेकिन प्रतीति है, उस प्रतीति से कोई नुकसान भी नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है, जस्ट है बस ऐसा। जी, प्रणाम। जी, बिल्कुल, भीष्म जी। देखिए एक चीज़ है, एक अंतिम बात और एक प्रारंभिक बात। लेकिन अगर अंत से अगर देखा जाए तो वहाँ प्रारंभ कभी था ही नहीं। बस सब कुछ जो है वहाँ पर स्थिर हो चुका है, वहाँ पर अब किसी प्रकार का विभाजन नहीं है। और जब विभाजन ही नहीं है, तो जानने की भी चेष्टा नहीं है। अब जैसे कि कहते हैं यहाँ पर कि हमने भी इस बात को भी सुना है कि अज्ञान के कांटे को उस ज्ञान के कांटे से निकाला गया और वो ज्ञान का कांटा भी छूट गया। लेकिन जिस क्षण वो अज्ञान का कांटा लगा हुआ था, वैसे कभी कुछ लगा ही नहीं था। ये बिल्कुल आखिरी बात। लेकिन शुरुआती बात जिसे कहते हैं, क्योंकि अभी ये सार्वभौमिक जिसे कहते हैं कि एक उत्तर अगर है, अगर कोई सार्वभौमिक दृष्टि से अगर उत्तर देना हो और वहां पर कुछ ऐसा हो कि नहीं, एक आवश्यकता है लीलाओं में, अनंत लीलाओं में एक लीला ये भी है कि जहाँ ऐसा है कि कुछ उत्तर दिया जाना है खेल के लिए, तो वहां पर क्या उत्तर जा सकता है? वहां पर उत्तर यही जा सकता है कि प्रारंभ में वहां पर एक मार्ग भी है, क्योंकि कहीं ना कोई अज्ञान में फंसा हुआ दिख रहा है। वैसे कहीं कुछ है नहीं, खेल है।
तो इस लीला के लिए, खेल के लिए अवधारणाएं दी जाती है और वहां से निकालने का, बाहर लाने का परफेक्ट प्रयास होता है कि बिल्कुल जो है, जैसे गुरुजन कहते हैं ना कि ये अज्ञान के नाश का, ज्ञान का, इसका ये खेल निरंतर जारी है। तो ये खेल क्यों खेला जाता है? ये सारा का सारा, ये सत्संग, ये प्रपंच, ये सब कुछ क्यों किया जाता है? सब कुछ तो जान लिया गया, सब कुछ ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बिल्कुल जो है दृष्टि कहते हैं कि अब वहां से अब हट ही नहीं सकते। है ये सुषुप्ति ही, ये इतना असत सत्ता है, जिसे कहते हैं कि एक तो ऐसी जो मिथ्या है कि जहां पर रस्सी में सर्प जो है वो भाषित हो रहा है, और एक इतना घना असत्य है कि जैसे कहते हैं किसी बांझन के पुत्र की तरह, जिसका होना जो है कभी किसी भी काल में संभव ही नहीं। तो ये वास्तव में वैसा सा ही है कि बिल्कुल ही संभव नहीं है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी लीलाएं, जिसे कहते हैं कि अनंत लीलाओं में एक लीला हो रही है, लीला को लीला की तरह उसे खेला जाए और जरा बेहतरीन तरीके से खेला जाए। क्यों इसमें जो है कहीं पर, क्योंकि पता है कि अब जो भी है, ज्ञान अज्ञान, अज्ञान का नाश होता है, नहीं होता है, लेकिन ये सारी की सारी जो एक मार्ग है, ज्ञान मार्ग बार बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्ग ही मार्ग है, कहना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन अवधारणा है। इस अवधारणा से जो है शुरुआती तौर पर जो अज्ञान में, जिसे कहते हैं कि वहां कुछ अज्ञान है, और अज्ञान में वहां पर एक हमें चाहिए होता है, एक रस्सी चाहिए होती है कि उसको पकड़ करके रखे। क्योंकि अहम जो है वो बस ऐसे ही नहीं कि दिखा देने से वो विसर्जित हो गया। अहम शुरुआत में बड़ा जोर लगाता है, अपने आप को बचाने का पुरसक प्रयास करता है। तो उसकी जो सांसारिक अवधारणाएं थी, अन्य मार्गों की जो अवधारणाएं थी, वो उसी प्रकार से उसे यहाँ पर बताया गया कि एक अवधारणा आपके सामने में ज्ञान मार्ग की है। ज्ञान मार्ग की अवधारणा के हिसाब से उसको पकड़िए, आगे बढ़िए, और जो एक विधि बताएगी, विधि भी बताएगी श्रवण मनन निधिध्यासन की। हालांकि ज्ञान मार्ग में किसी न मार्ग है न साधना, न यहाँ पर जब साधक ही नहीं बचता तो क्या साधना रहेगी, बस उसको दिखा दिया जाता है। लेकिन ये भी जो है एक अवधारणा की तरह उसको दे दिया गया कि श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। देखो तीन चरण तो है, तुम्हारा अहम जो है ये यहाँ तक तो बचा रहेगा बिल्कुल। चलो तो सही, आगे बढ़ने का प्रयास तो करो। और ये लीला में एक खेल जो है, ये खेल को खेलने का तरीका है, सिर्फ और सिर्फ तरीका। तो ये तरीके से जो है इस खेल को खेला जाता है। अब यहाँ पर जो बात की बात है कि जैसा कहा गया कि जैसे सुषुप्ति में ये संसार पूरे तरह से आलोपित है, कहीं कोई अनुभव नहीं, कहीं कोई संसार नहीं, कहीं कोई सत्ता नहीं, जागृत में भी ये उसी प्रकार से बिल्कुल है, वैसा ही है। कहीं कोई विभाजन नहीं है, कहीं कोई, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो लिप्त होने के लिए कुछ तो होना चाहिए। आप लिप्त कहाँ होगे? कहीं कोई कर्म का विषय नहीं है, तो ये कर्तापन आएगा कहाँ से? कुछ भी नहीं, आपके अतिरिक्त यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है। अब ये जो भी प्रतीति जिसे कहते हैं कि मिथ्या प्रतीति मात्र है, तो ये सारा का सारा भी जो है यहाँ पर भी लीलाएं चल रही है, खेल चल रहा है, ज्ञान अज्ञान के नाश का। वास्तव में ये सत्संग नहीं है, वास्तव में आपका हमारा कोई उत्तर यहाँ पर किसी प्रकार से न सार्वभौमिक न एकाकी, कहीं कोई उत्तर वाली बात नहीं है। लेकिन ये कुछ ना होते हुए भी, कुछ नहीं होते हुए भी, जैसे कहते हैं ना कि आपका होना कैसा है, अगर आपने नहीं का भी निष्कर्ष कर लिया है, तो भी यहाँ पर जो है निष्कर्ष अभी भी बचा हुआ है। ये होना कुछ ऐसा है, बिल्कुल नहीं होने जैसा है, लेकिन नहीं होते हुए है। इसमें नकारात्मक है। कहते हैं ना कि झूठ और सच दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? बिल्कुल एक साथ हो सकता है, ना झूठ है ना कुछ सच है, लेकिन बस एक बहाव है, जहाँ झूठ के साथ साथ भी उतने ही सुंदरता से बहा जाता है जितना सत्य के साथ बहा जा रहा है। यहाँ पर किसी तरह का कोई चुनाव नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, बस एक, और ठहराव भी नहीं है, लेकिन बस है, जिसे कहते हैं कि बस है कह के रुक जाओ। उसे मौन कह दिया गया, उसे ब्रह्म कह दिया गया। क्या है उसको अगर किसी भी शब्द में बांधे तो बन सकता है क्या वो? लेकिन उसको जो है फिर भी एक शब्द दिया जाता है,
मौन कह दिया जाता है, ब्रह्म कह दिया जाता है, अद्वैत कह दिया जाता है। तो बड़े बड़े लोग अलग अलग प्रकार से इसको अनुभव क्रिया कहते हैं, परिभाषित करते हैं। शब्द क्या है? वास्तव में एक अवधारणा है। उस अवधारणा को वहां पर, बिल्कुल वहां पर स्थापित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना इस अवधारणा के, बिना इन सारे शब्दावलियों के, बिना मार्ग के कहे हुए, ये खेल जो है वहां पे डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो इस खेल को भी खेलना और बड़े आनंदित, आनंदित जिसे कहते हैं ना, कि हर जो है तरीके से बस ये खेल जो है वो निर्लिप्त खेल जिसे कहते हैं, ये चल रहा है, लीलाएं हो रही है, और इन लीलाओं में भी जो है उसी प्रकार से बहा जा रहा है। जिस प्रकार से आपका होना प्रमाणित है, उस प्रकार से आपके नहीं होना भी उतने ही बेहतरीन तरीके से प्रमाणित है। ये होना और नहीं होना दोनों के साथ में, कहीं कोई निष्कर्ष नहीं है यहाँ पर। जी, किसी भी साधक को कुछ अभी प्रथम विषय पे जो भी कहा गया, जी। जितनी भी चर्चाएं हैं। जी हिमांशु जी, आदिशक्ति प्रणाम। जी। हम्म, जी। देखिए, जब हम कहते हैं कि शत्रु, यदि शत्रु दिखाई दे ना, तो वो शत्रु आसानी से परास्त किया जा सकता है, जो दिखने वाला। जो अदृश्य शत्रु है, वो कैसे परास्त होगा? ये अज्ञान भी ऐसा ही है, अवधारणाएं भी ऐसी ही हैं। नहीं है, ये तो ज्ञान है, लेकिन अज्ञान कहता है कि है, और बहुत इतनी मजबूत हैं कि पहाड़ जैसी हैं, पहाड़ जैसी हैं। अब इन पहाड़ को जो दिखते नहीं हैं वो तोड़ेंगे कैसे? किस हथियार से तोड़ेंगे इन्हें? ये कठिनाई है। तो जो दिख जाए, दिखते ही उसकी मिथ्या दिख जाती है, लेकिन दिखता ही तो नहीं है। अंधकार इतना है कि दिखता ही नहीं। ये परत जो अज्ञान की है, जो अज्ञान की रचनाएं हैं, ये अवधारणाएं हैं, इतनी कठोर हैं, हो चुकी हैं जन्मों जन्म से। दिखती भले ही आपको स्थूल रूप से कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसी के लिए सारा प्रपंच है, इनको तोड़ने के लिए, इनको, इसका नाश करने के लिए। तो नाश कैसे होता है, ये देखा जा सकता है कि, और यही सबसे कठिन है। ये वो शत्रु है जो नहीं दिखाई देता अज्ञानी को तो, लेकिन प्रभावित नित्य होता है वो उससे। उसका जीवन प्रभावित होता है। संपूर्ण जीवन अज्ञान में है, संपूर्ण समाज अज्ञान है। तो ये मैं विचार रखना चाह रहा था आपके सम्मुख। जी। जी बिल्कुल। और भी कोई जो अभी तक कहा गया, या जो भी प्रथम विषय है हमारा, उस पर अगर कुछ कहना चाहे तो अवश्य कह सकते हैं। ठीक है, फिर अगले विषय पे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का अगला विषय है। अद्वैत ही है, फिर विवेक द्वारा दृश्य दृष्टा का भेद क्यों किया जाता है? सब कुछ सहजता से स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? बार बार ये विभाजन, जैसे अभी बात आई ना, खेल की बात। तो ये खेल को आखिर खेला क्यों जा रहा है? बस रहने दिया जाए ना। क्यों इसको बस बार बार नाम देने का प्रयास करते हैं? है कह के भी वो वहां पर कोई निष्कर्ष क्यों दिया जा रहा है? और नहीं है कह के भी उसके साथ जुड़ा क्यों जा रहा है? बार बार जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें चाहिए, एक जो पकड़ जिसे कहते हैं। तो दृश्य दृष्टा और विवेक, जो एक अध्याय में भी हमारे पास में भी आया था, तो वहां से भी ये विषय था कि ये जो विभाजन है, ये आखिर किया क्यों जा रहा है? तो कुछ इस पर भी चर्चा करते हैं। जी, प्रणाम हिमांशु जी। इस विषय के ऊपर अगर कुछ कह सके।
जी, जी, जी। असल में न दृश्य का ज्ञान या दृश्य की पहचान आवश्यक है, उसकी आवश्यकता ही उस विवेक पर है। असल में सारा प्रपंच विवेक के लिए ही है। यदि विवेक नहीं उत्पन्न हुआ है, तो सभी व्यर्थ प्रतीत होता है, सभी कुछ। दृष्टा को हमने परिभाषित कैसे किया कि वो देखता है मात्र है, वो दिखता नहीं है, और जो दृश्य हैं वो परिवर्तनशील हैं, नित्य परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन ये जानकर यदि कोई ये भेद जान ले, ये भेद करना जान ले कि दृश्य कौन है और दृष्टा कौन है। दृश्य वो है जो नित्य परिवर्तनशील है, जिसको इंद्रियां देख रही हैं। तो इससे क्या जाना जाता है कि जीव दृश्य है, वृत्तियां दृश्य हैं, समझ संसार दृश्य है, क्योंकि परिवर्तनशील है, इंद्रियों की पकड़ में आ रहा है, दृश्य है। और इसे देखने वाला मैं दृष्टा हूं, ये तो दिखता है, ये बात समझ आती है। लेकिन क्या इस समझ के विकसित होने से लाभ क्या है? यदि विवेक उत्पन्न ना हो तो विवेक यानी दृश्य और दृष्टा दोनों का दोनों दोनों की पहचान करते हुए भी उस मध्य में रहना, विवेक संतुलन में रहना, संतुलन ही उपयोगी है। संतुलन जीवन में इसका उपयोग मात्र विवेक है। अन्यथा सिर्फ ये जानने से कि ये मिथ्या है, जो भी दिख रहा है मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, तो शरीर का भरण पोषण और शरीर का रक्षण, वृत्तियां, ये सब मिट जानी चाहिए। अब ये विकार है, यहाँ पर विवेक नहीं है। समाज मिथ्या है, अज्ञान है, दृश्य है, दृष्टा नहीं है, दृष्टा तो मैं हूँ। ये जानकर समाज को समाज से बाहर हो जाना, या समाज में जो अपेक्षित है वो कार्य ना होना, उससे स्वयं को अलग कर लेना, जीव को अलग कर लेना, क्योंकि जीव मिथ्या है। लेकिन ये स्पष्टता देता है विवेक। विवेक इसके मध्य में चलना है, विवेक निधिध्यासन है इस ज्ञान का। तो विवेक उत्पन्न होना आवश्यक है। यदि विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, विवेक क्या है? जैसे दाल में नमक। अब ना तो नमक आवश्यक है और ना वो दाल, लेकिन फिर भी यदि दाल में नमक सही मात्रा में हो तो वो स्वादिष्ट होती है। इसी तरह विवेक है। विवेक जीवन में उत्पन्न हुआ है, विवेक दिखाई पड़ता है ज्ञान के प्रकाश से। एक साधक, एक जीव में विवेक आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है कि अब दृश्य और दृष्टा को जानते हुए भी वो जीव अब प्रगति कर रहा है। और यदि वो मात्र दृश्य और दृष्टा को परिभाषित करके बैठ गया है, तो अब ये विकार है। यही ज्ञान विकार बन चुका है, क्योंकि यहाँ विवेक नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक परिभाषाओं से उत्पन्न ज्ञान है, जो कि उसके 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 लिए अब वो बन गया है। मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य जीव की प्रगति। जो जीव अटक गया है उसकी प्रगति, यही मूल उद्देश्य है अध्यात्म का। ना कि उसको अटका देना, उसको रोक देना।
जीव में ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि मैं दृष्टा हूँ, और समय-समय पर जीव इस ज्ञान का उपयोग करते दिखाई देगा कि मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है, मुझे इससे क्या? मुझे इससे क्या लेना-देना? जबकि वो स्मरण क्षणिक है, वो स्मरण क्षणिक है। साइकिल चलाने का जो विज्ञान है, जो यदि यदि उसको लिखित रूप में किसी ने सीखा है, परिभाषाओं के आधार पर, नियमों के आधार पर कि गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचेगा, लेकिन विपरीत बल उतना ही बल इस पे लगेगा तो ये संतुलन में रहेगी, और इस तरह से साइकिल चलती है। अब वो परिभाषाओं को यदि भूल जाए, लेकिन संतुलन सीख ले, तो कामयाब है। तो साधक यदि विवेक सीख जाए, विवेक उत्पन्न हो जाए उसमें, दृश्य और दृष्टा के ज्ञान से, और दृश्य और दृष्टा को भूल जाए, तो भी सार्थक है, तो भी सार्थक है। लेकिन मात्र परिभाषाएं याद रहें दृश्य और दृष्टा की, और विवेक उत्पन्न ना हो, तो फिर व्यर्थ है। तो यही ज्ञान उसके लिए बाधा है। ये विकार है कि स्वयं को दृष्टा जान एक जीव ये कहे कि मुझे इससे क्या, ये संसार तो मिथ्या है, ये जगत तो मिथ्या है, तो मैं इसमें कुछ भी इन वृत्तियों के साथ मैं क्यों बहूं? तो यहाँ पर ये विकार है। तो विवेक उत्पन्न होता है ज्ञान में रहने से। ज्ञान में रहने से, दृश्य और दृष्टा के ज्ञान से एक विवेक उत्पन्न होता है, और उस विवेक का उपयोग है जीव के लिए। इसीलिए विवेक की बात की गई है, और विवेक ही सर्वाधिक उपयोगी है एक जीव के लिए। जी, आदिसत्य जी, धन्यवाद। जी, हिमांशु जी। जी, प्रणाम भीष्म जी। प्रभु फ्री हैं अभी? बोल जी, सकते आज तो पूरा फ्री है, छुट्टी है ना आज। हैं। चलिए, अच्छी बात है। आज तो चलिए सोच रहे हैं बताइए क्या करें। दूसरे विषय पे। जी, अद्वैत ही है, ये कौन कहता है? जब कोई कहने वाला है अद्वैत ही है, तो कहाँ रहा अद्वैत? अद्वैत में दृष्टा और दृश्य नहीं होता। जब तक दृष्टा और दृश्य है, अद्वैत नहीं है। और जब तक दृश्य है, तभी तक विवेक है। अलग अलग दृश्य हैं, दो चीजें हैं, तभी विवेक का जरूरत है कि ये दोनों सच है कि दोनों झूठ है, ये सच है कि ये झूठ है। विवेक हमेशा द्वैत में ही काम करता है। दृश्य ही नहीं है तो विवेक कहाँ? विवेक का जरूरत क्या है? और जिसका जरूरत ही नहीं, वो होता ही नहीं। देखिए, जब हम देखना ही नहीं चाहते हैं तो लगता ही नहीं कि आंख है। जब मैं सुनना नहीं चाहता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कान है मेरे पास। जब मैं कुछ भी नहीं सोचता हूं तो बुद्धि है कि नहीं है इसका पता ही नहीं चलता। एक्चुअली वो है ही नहीं। मुझे जब कुछ करना होता है तो मैं उसी समय उसका निर्माण करता हूं। ये मैं हूं, जहां सब कुछ पैदा करता हूं और सब कुछ का नाश करता रहता हूं, सहज में ही। सहज में ही दृश्य बनाता हूं, सहज। दृश्य का नाश करता हूं, सहज। उसमें मुझे कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। बस ऐसा ही है। इसमें जब दृश्य ही अलग अलग नहीं है तो विवेक का जरूरत नहीं है। दृष्टा ही नहीं है तो भेद का भी कोई प्रश्न में आगे का भेद क्यों किया जाता है? ये है नहीं। सब कुछ सहजता से स्वीकार क्यों नहीं है? कर लो भाई स्वीकार, क्या दिक्कत है इसमें? केवल उसको सच न मानो, सत्य मान लेते हो, इसलिए सहजता से स्वीकार नहीं होता।
उसको मानो कि मिथ्या है, प्रतीति है, स्वप्न है, देखो सहजता से स्वीकार हो जाएगा। हमको पता है कि ये इंद्रधनुष है, अब मैं उसको मिटाने का कोशिश करता हूं, कहा है बस प्रतीति है, स्वप्न है, मैं उसको हटाता हूं जगने के बाद कि मैं स्वप्न क्यों देखा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, सहज ही है। लेकिन ये सहजता छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों स्वीकार करने का प्रयास करते हो? ये जब तक स्वीकार करने वाला बना है ना, ये तमाशा खत्म नहीं होता। अगर खत्म करना चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो कोई तकलीफ नहीं है, बंद करो भाई, बंद करो स्वप्न देखना, बंद करो प्रतीति होना, हो जाओ जैसा हो उसी में स्थित रहो। सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा। ये मैं किसी का देख भी रहा था, इसमें कोई अपने बायो में लिखा है, जैसा है वैसा ही है, कुछ ऐसा, जो है सो है। आत्म प्रकाश जी ने लिखा है, आदि सत्व जी का अयम आत्मा ब्रह्म। वाह, कभी ब्रह्म हो के थोड़ा सोचिए, ब्रह्म हो जाइए, बिना संज्ञा दिए, ब्रह्म की संज्ञा दिए ही ब्रह्म हो जाइए। ब्रह्म मतलब शांत, सत, चित, आनंद घन। घन है ये, घन, सत घन, चित घन, आनंद घन। ऐसा ठोस है कि इसमें कुछ घुसता नहीं, इसमें द्वैत आ ही नहीं सकता, इतना ठोस है, हार्डेस्ट मटेरियल, कुछ नहीं आएगा इसमें, कुछ नहीं। ये आत्मा ब्रह्म है। और कौन सी आत्मा ब्रह्म है? मैं ही वो आत्मा हूं, मैं ही। जी प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम अश्विन जी, फ्री हैं अभी, बोल सकते हैं। जी प्रणाम, नमस्कार। जी प्रणाम। दूसरा विषय हमारा अद्वैत ही है, और इस पे आपने चर्चा भी सुनी अभी। हाँ, थोड़ी देर अभी ज्वाइन किया था। अद्वैत ही है, फिर विवेक द्वारा दृष्टा दृश्य का भेद क्यों किया जाता है? भेद एक सीढ़ी है कि अद्वैत ही है इसको जानने की, मतलब बुद्धि के द्वारा इसको जानने की। तो दृष्टा दृश्य विवेक जो कहा जाता है वो एक इशारा मात्र है कि अद्वैत है। दोनों में विरोध नहीं है, वो एक माध्यम है, अद्वैत की तरफ इशारा है कि यदि दृश्य को खोजने जाओगे तो वहाँ दृष्टा आपको मिलेगा, और दृष्टा को खोजने जाओगे तो वहाँ पे दृश्य दिखेगा। मतलब दोनों अलग अलग नहीं पाए जाएंगे, दोनों में कोई अंतराल नहीं दिखेगा कि दोनों दूर हैं या दोनों में कोई समय या स्थान का भेद है। तो इस समझ से जो प्रकट है उसको हम अद्वैत कह सकते हैं। तो वो एक तरीके से उपकरण है, उस ओर इशारा है जो अद्वैत है, क्योंकि अद्वैत की तरफ इशारा ही हो सकता है, उसकी तरफ कोई सीधी दृष्टि नहीं जा सकती, क्योंकि सीधी दृष्टि में कोई देखने वाला बन जाएगा और उसकी एक कल्पना बन जाएगी कि अद्वैत ऐसा होता है, या अस्तित्व ऐसा होता है, या जीवन ऐसा होता है, या प्रेम ऐसा होता है। तो वो जो प्रेम की परिभाषा है वो प्रेम नहीं है। उसी तरीके से ये परिभाषा है अद्वैत की, दृष्टा दृश्य विवेक। और भी कई सारे उपकरण हैं, इनमें से ये एक उपकरण मात्र है। पर ये समझना कि इस उपकरण से हम जान गए कि अद्वैत क्या है, फिर भूल हो गई, क्योंकि फिर वहां जानने वाला बन गया, या उसकी एक कल्पना कर लेना कि अद्वैत ऐसा है, तो फिर वहां पर थोड़ा सा होश की आवश्यकता रहती है कि भाई ये केवल एक सैद्धांतिक बात है क्या जो बुद्धि द्वारा समझी गई, या वहां पे कुछ ऐसा है जो बुद्धि के परे है, जो मेरे होने या मेरे नहीं होने के परे है, जो समझ के परे है। पर वो नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह की कुछ बात है जिसको अभिव्यक्त किया गया अलग अलग तरीकों से।
सब कुछ सहजता से स्वीकार क्यों नहीं है? जब तक हम हैं या मैं हूँ, तब तक सहजता नहीं हो सकती। चाहे वो दृश्य के रूप में रहूँ या दृष्टा के रूप में रहूँ। और जब अद्वैत है तो असहजता नहीं रह सकती। तो यदि सब कुछ सहजता से स्वीकार इसलिए नहीं होता क्योंकि स्वीकार करने वाला वहाँ बना है, मैं स्वीकार करूँगा या मैं जानता हूँ कि स्वीकार करना क्या होता है या मैं कुछ करके स्वीकार भाव में आ सकता हूँ या मेरा होना ही स्वीकृति है, मेरा जानना ही स्वीकृति है, मेरा ज्ञान ही स्वीकृति है। तो उस तरीके से जब कोई फ़ायदा होता है, जहाँ पर हम समझते हैं कि फ़ायदा हमें होगा इस ज्ञान से, इस समझ से, इस भक्ति से, इस ध्यान से, तो वहाँ सहजता से वो स्वीकार आ ही नहीं सकता। पर जहाँ पर जो है जैसा वो वैसा ही दिखने लगा, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी छेड़छाड़ के, तो वहाँ पाया जाता है या नहीं भी पाया जाए, पाया जाएगा उसकी भी कोई आकांक्षा नहीं है, चाह नहीं है और नहीं पाया जाए ऐसी भी कोई चाह नहीं है। तो वो मौलिक बात वहाँ पर टिक नहीं सकती। मौलिक मतलब बुद्धि के द्वारा निर्मित कोई भी निष्कर्ष वहाँ टिक नहीं सकता। तब जो बचा रह गया वो सहज है। उसी को वो जो ऊर्जा की भाषा में कहें तो ऊर्जा जब अपने स्रोत की तरफ लौटने लगती है तो वो सहज है कि वो बुद्धि किस जगह से प्रकट हो रही है और जिस जगह से वो प्रकट हो रही है, यदि वो बुद्धि का निर्माण नहीं है, बुद्धि द्वारा निर्मित नहीं है, तो वहाँ सब कुछ ढह जाता है जो बुद्धि बनाती है। उसी को प्रज्ञा कह सकते हैं या उसी को ध्यान कह सकते हैं या उसी को प्रेम कह सकते हैं या उसी को अद्वैत कह सकते हैं। जी। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया अश्विनी जी। लगभग इसके जो भी थे एस्पेक्ट, इसमें ये बात जो कहा जाता है कि जब भी यहाँ पर जब दृश्य दृष्टा विवेक की बात आती है और जब ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का जो दृश्य है और दृष्टा जो मैं तो दृष्टा हूँ और मेरे लिए सारा का सारा संसार एक दृश्य मात्र है। ये बिल्कुल देखिए, शुरुआती जैसे कहा गया, शुरुआत में भी बात हुई, पहले प्रश्न पे भी हुई कि अवधारणाएं बड़ी आवश्यक सी चीज है। वो पकड़ाई जाती है, वो धीरे धीरे कदम दर कदम जिसे कहते हैं कि वहां पर ऐसा लगता है कि क्योंकि अहम बचा हुआ है और अहम तो विभाजन करके ही सीखता है सारी चीजों को। तो कहते हैं ना कि वास्तव में अद्वैत ही है, अस्तित्व में कोई द्वैत नहीं है। लेकिन अगर द्वैत किया गया है तो ये समझ के लिए विभाजन है बस, और वास्तव में किसी भी प्रकार का यहाँ पर द्वैत जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन विवेक का जागृत होना, ये उस समझ का समझ में आ जाना, जिस समझ से समझ का विसर्जन हो जाए, तो ये सारा का सारा जो प्रपंच है वो सबका सब जो है उसी सहजता की ओर बस एक बढ़ने का एक इशारा है कि इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कहा गया कि सीढ़ियां बड़ी आवश्यक सी होती है। एक अहम जो है वो सीढ़ियों पर चढ़ना ही चाहता है, उसके पास में बस और कोई तरीका नहीं है। शुरुआत में भी जो पहले भाग में भी था कि साधना जो है, जब कहते हैं कि कोई साधना नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, साधना ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन अवधारणाएं जिसे कहते हैं, अलग अलग अवधारणाओं को पकड़ता हुआ शुरुआत में जब नेति नेति किया जाता है कि मैं कोई शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, तो वहां पर जब सब कुछ छूटने सा लगता है, तो उस छूटते छूटते भी उससे कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसको पकड़ना, उसको मतलब ऐसा लगता है कि अब ये आवश्यक सा है। क्योंकि वहां पर बिल्कुल ऐसा है कि अनुभवकर्ता के रूप में एक अवधारणा उसको दी जाती है, दृष्टा के रूप में एक अवधारणा उसको दी जाती है कि इसको पकड़ो, और इसको पकड़ने से ही जो है फिर धीरे धीरे वो कहते हैं साक्षी भाव का आना जाना, क्योंकि चित्त की सबसे ऊपरी वृत्त जो है परत इसको कहा जाता है, कि वहां से ये सारी की सारी चीजें जो है कि मैं साक्षी हूँ
और ये बार बार भाव है तो बार बार भाव करने वाला है वहां पे। तो ये सारा का सारा उसके लिए यहाँ पर ये दिया जाता है। ये सब जैसे प्रपंचों में से जो अनंत प्रपंच है वहां पर से एक प्रपंच ये भी है, और वो वहां पर आवश्यक है। और जब वो दिया जाता है उसके साथ में रहने का प्रयास किया जाता है, फिर धीरे धीरे प्रयास करते करते ही ये प्रयास छूटता है। समझ समझने का प्रयास करते करते ही समझ छूटती है। धीरे धीरे फिर वो चीजें फिर जाकर के स्पष्ट होती है। और वास्तव में बड़ी खूबसूरती से कहा गया कि अगर द्वैत है तो वहां सहजता नहीं रहेगी, वहां पर जो है असहजता रहेगी। लेकिन अद्वैत है तो उससे ज्यादा सहज कुछ नहीं, बस वो सहजता ही है, जहाँ पर एक निष्कर्ष नहीं है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार का विभाजन नहीं है, किसी प्रकार की एक चुनाव नहीं है वहां पर, बस है। और ये होना भी निष्कर्षों से रहित है। ये होना किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं है, क्या ठोस है क्या नर्म है इसका भी निष्कर्ष नहीं है, बस है। और उस होनेपन की व्याख्या से परे वो बस है। चलिए तो फिर ठीक है, आज के इस विषय पे अगर किसी को कुछ कहना है, ये दूसरा विषय, या अंत में कुछ भी आज की जो चर्चा रही उस पर कुछ कहना है किसी को भी, ठीक है। तो अभी के लिए इस चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ, नए भाव के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए सभी का। प्रणाम सभी को।